आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। क्या वंदे भारत ट्रेन में अलग बोगी होती है या वही एलएचबी बोगी यूज होती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि वंदे भारत की बोगी और एलएचबी बोगी दोनों सेम है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। दोस्तों, कंपैरिजन शुरू करने से पहले एक बेसिक सवाल का जवाब जान लेते हैं। आखिर बोगी होती क्या है? जब भी हम किसी ट्रेन को देखते हैं, हमारा ध्यान कोच या इंजन पर ही जाता है, लेकिन कोच के नीचे का जो पूरा व्हील असेंबली लगा होता है, वही ट्रेन की असली स्ट्रेंथ होती है। इसी असेंबली को बोगी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो बोगी ट्रेन का फाउंडेशन है। जैसे किसी बिल्डिंग की मजबूती उसके फाउंडेशन पर डिपेंड करती है, वैसे ही ट्रेन की स्पीड, कंफर्ट और सेफ्टी उसके बोगी पर डिपेंड करती है। एक बोगी सिर्फ व्हील का सेट नहीं होती, इसमें कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे व्हील सेट में आपके व्हील्स और एक्सेल होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन, एयर स्प्रिंग या कोयल स्प्रिंग, ब्रेक सिस्टम, बियरिंग, फ्रेम्स और पावर ट्रेन में ट्रैक्शन मोटर और गियर बॉक्स भी होते हैं। अब सवाल आता है, बोगी का काम क्या होता है? इसके 5 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला, कोच का पूरा वेट सपोर्ट करना। पूरे कोच और पैसेंजर का लोड बोगी ही कैरी करता है। दूसरा, ट्रेन को स्मूथ राइड देना। ट्रैक की अन इवेननेस और वाइब्रेशन को सस्पेंशन अब्जॉर्ब करता है, जिससे पैसेंजर को झटके कम लगते हैं। तीसरा, कर्व्स पर सेफली चलना। बोगी रोटेट कर सकता है, इसलिए ट्रेन आसानी से शार्प कर्व नेगोशिएट कर लेती है। चौथा, ब्रेकिंग सिस्टम को सपोर्ट करना। डिस्क ब्रेक और ब्रेक इक्विपमेंट बोगी पर ही माउंटेड होती है, जो ट्रेन को सेफली रोकने में मदद करते हैं। पांचवा, हाई स्पीड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। अगर बोगी की डिजाइन अच्छी है तो ट्रेन की स्पीड और भी स्टेबल रहती है, वाइब्रेशन कम होता है और पैसेंजर कंफर्ट बढ़ जाता है। इसीलिए रेलवे इंजीनियर्स हमेशा कहते हैं, अ ट्रेन इज ओनली एज गुड एज इट्स बोगी। अब जब हमने बोगी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली है, तो चलिए देखते हैं कि कन्वेंशनल एलएचबी कोच की बोगी कैसी होती है और वंदे भारत की बोगी उससे किस तरह अलग होती है। ये है एलएचबी कोच की बोगी, जिसे फिएट बोगी भी कहा जाता है, और ये है वंदे भारत का बोगी। ठीक है। अब इसमें डिफरेंसेस सबसे पहले तो आपको दिख रहे होंगे, इसकी लेंथ कम है। ये जो एलएचबी कोच है, एलएचबी कोच की लेंथ कम है और इसकी लंबाई ज़्यादा है। और उससे भी बड़ी आपकी डिफरेंस दिख रही होगी एक, जो कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे, इसमें बोल्स्टर लगे हुए हैं। जो एलएचबी कोच है, एलएचबी के जो फिएट बोगी है, उसमें बोल्स्टर लगे हुए हैं। बट वंदे भारत की जो बोगी है, उसमें बोल्स्टर नहीं लगे हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए इसे बोल्स्टरलेस बोगी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस एक ये हमें दिख जाता है फिजिकली। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसके जो ब्रेक डिस्क है, ये जो ब्रेक डिस्क है, ये एक्सेल माउंटेड ब्रेक डिस्क है। एलएचबी कोच में एक्सेल माउंटेड ब्रेक डिस्क होते हैं, बट आपका वंदे भारत के बोगी में ब्रेक डिस्क आपका व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क होते हैं। ठीक है। इसमें एक्सेल माउंटेड नहीं होते, व्हील माउंटेड होते हैं। ठीक है। और अगर और भी आप डिफरेंसेस देखना चाह रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें ट्रैक्शन मोटर लगे हुए हैं। तो वंदे भारत आपका सेल्फ प्रोपेल्ड रेक है। इसमें अलग से लोको नहीं लगाए जाते, कोई भी इंजन नहीं लगाया जाता है इसे होलिंग करने के लिए। 50% कोचेज में ट्रैक्शन मोटर लगे हुए हैं। अगर 60 कोच की एक रेक है वंदे भारत की, तो उसमें 8 कोच में आपका मोटर कोच होगा, और उस मोटर कोच में ही आपके मोटर लगे होते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं प्रोविजन ऑफ ट्रैक्शन मोटर। वंदे भारत के कोच में ट्रैक्शन मोटर का प्रोविजन दिया गया है, इसमें ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं। लेकिन एलएचबी कोच में ट्रैक्शन मोटर नहीं लगा होता है किसी भी एक्सल में या बोगी में। ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस की अगर हम लोग बात कर ले, तो उसमें हम लोग देख लेंगे बोगी टाइप। अब ये जो इसका बोगी टाइप है, ये आपका फिएट बोगी जो एलएचबी कोच में लगे होते हैं, वो बोस्टर लेस होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जो ऑरेंज कलर में आपने देख रहा होगा, इसे बोस्टर कहते हैं। ये बोस्टर एलएचबी कोचेज में होते हैं, लेकिन वंदे भारत के कोचेज में कोई भी बोस्टर नहीं लगे होते, तो इसलिए इसे बोस्टर लेस बोगी भी कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर देख लें तो ये है व्हील्स। अब व्हील्स में डिफरेंसेस अगर हम लोग देख लेते हैं फिएट बोगी का, तो व्हील्स होते हैं आपके सॉलिड फोर्ज व्हील विथ कर्व वेब।
ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कर्व वेव होते हैं। ये जो आपका व्हील है, व्हील में कर्व वेव होते हैं, ठीक है। बट वंदे भारत के बोगी में जो व्हील होते हैं उसका स्ट्रेट होता है, कर्व नहीं होता, उसका वेव कर्व नहीं होता, स्ट्रेट होता है, क्योंकि इसमें ब्रेक डिस्क प्रोवाइड किया जाता है, व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क जिसे कहते हैं। इसी के वजह से ये स्ट्रेट होता है, सॉलिड फोर्स व्हील विथ स्ट्रेट वेव, और ये होते हैं सॉलिड फोर्स व्हील विथ कर्व वेव, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है जो कि आपको जानने की जरूरत है, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल डायमेंशन जो इसका है, ओवरऑल डायमेंशन लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अगर लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ आपका 34 mm या 3534 mm होता है, लेकिन इसका लेंथ 4308 mm है। यानी कि वंदे भारत की जो बोगी की लंबाई है वो लंबी है, लेकिन चौड़ाई और हाइट ये फिएट बोगी यानी एलएचबी बोगी के ज़्यादा है, बट वंदे भारत बोगी का कम है, ठीक है। चौड़ाई इसके 3030 है, लेकिन इसमें 2855 है, एंड लंबाई इसका 1125 mm है, बट इसमें 988 mm है। अब बात कर लेते हैं व्हील बेस की। व्हील बेस की अगर हम लोग बात कर ले तो व्हील बेस हम लोग कहेंगे दो एक्सेल, एक ट्रॉली में जो दो एक्सेल है, उस दो एक्सेल के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों जर्नल के बीच का जो लेंथ है, दो जनरल के बीच के जो लेंथ है उसे व्हील बेस हम लोग कहते हैं। अब इसमें आपका 2560 mm है, लेकिन वंदे भारत में 27 mm है, जो कि ज़्यादा है। व्हील डायमीटर न्यू में व्हील डायमीटर एलएचबी कोच का 915 mm है, लेकिन वंदे भारत का 952 mm है। और व्हील डायमीटर ओन यानी कंडेम लिमिट इसके 845 mm है, और 877 mm वंदे भारत का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी सस्पेंशन। प्राइमरी सस्पेंशन आपका नेस्टेड हेलिकल स्प्रिंग है, फिएट बोगी में भी एंड वंदे भारत में भी नेस्टेड हेलिकल स्प्रिंग है विथ शॉक अब्जॉर्बर, ठीक है। तो इसमें डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ये जो प्राइमरी सस्पेंशन है इसमें डिफरेंसेस नहीं है, दोनों के सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन में आपका फ्लेक्सी कोइल स्प्रिंग और एयर स्प्रिंग दोनों होते हैं, लेकिन वंदे भारत में केवल एयर स्प्रिंग ही होते हैं, कोइल स्प्रिंग का प्रोविजन सेकेंडरी सस्पेंशन में नहीं किया गया है वंदे भारत में। तो ये डिफरेंसेस थे जो आपको बताए गए हैं, ये मेजर डिफरेंसेस है। इसी के वजह से आपका एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन और हाई स्पीड में डिफरेंसेस आते हैं। ये आपका 160 kmph में चलाया जा रहा है, और ये आपका 180 kmph में चल रही है। अब हम देख लेते हैं वंदे भारत के जो कोच कंपोजिशन है, जो फॉर्मेशन है, कोच फॉर्मेशन वो किस तरह से होते हैं। इसमें 50% मोटरिंग कोच होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसमें देख लीजिएगा एक यूनिट जो होता है उसमें 4 कोच होते हैं, ठीक है। डीटीसी जिसमें ड्राइवर होते हैं, जो ड्राइवर कैब होता है। उसके बाद होता है एमसी यानी मोटर कोच। उसके बाद होता है टीसी ट्रेलर कोच जिसमें पेंटो लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एमसी फिर से यानी मोटर कोच, यानी कि एक यूनिट, ये जो 4 कोच है इसे एक यूनिट कहा जाता है, एक बेसिक यूनिट, वन बेसिक यूनिट, ठीक। अब एक बेसिक यूनिट में अगर आप देख रहे हैं तो 2 एमसी है, 1 एंड 2, यानी कि 50% मोटरिंग पावर है, ठीक। हर एक यूनिट में आप देख पा रहे होंगे एमसी 2 है, 1 एंड 2। इस यूनिट में भी आप देख पा रहे होंगे 2 एमसी है, और इस यूनिट में भी 2 एमसी है, ठीक है। तो हर एक यूनिट में 2 कोचेज होते हैं, और ओवरऑल अगर देख लिया जाए ये 16 कोच की रेक है, जिसमें आपका 8 कोच मोटर कोच है और 8 कोच नॉन मोटर कोच है। नॉन मोटर कोच में एक डीटीसी ड्राइविंग ट्रेलर कोच, एक टीसी ट्रेलर कोच, और एक है एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच। ये भी ट्रेलर कोच है लेकिन नॉन ड्राइविंग है। ये बोगी है आपका टीसी कोच का, टीसी कोच का। अब टीसी कोच में मोटर नहीं लगे होते हैं, इसमें देख पा रहे होंगे आपने, यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ था उसमें एमसी कोच के बोगी में, लेकिन इसमें मोटर नहीं लगा होता, बाकी सब कुछ लगभग सेम होता है, ठीक है। तो ये टीसी कोच का और एमसी कोच के बोगी में ये डिफरेंसेस बस रहते हैं, और ज़्यादा डिफरेंसेस इसमें नहीं होते। अब दोनों के फीचर्स देख लेते हैं एलएचबी कोच एंड वंदे भारत कोच में, जिसमें आपको डिफरेंसेस भी समझ में आ जाएंगे।
तो ट्रेन टाइप कौन सा होता है? ये लोकोमोटिव होल्ड कोचेज होते हैं, यानी कि आपके जो एलएचबी कोचेज होते हैं या इसके जो रेक होते हैं उसे खींचने के लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें इंजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट होते हैं, इसे ट्रेन सेट कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके बोगी टाइप। ये इसमें फिएट टाइप एलएचबी बोगी लगे होते हैं, लेकिन इसमें ट्रेन 18 फिएट ड्राइव्ड है बट स्पेशली मॉडिफाइड है ट्रेन 18 के लिए। ठीक है। अब ट्रैक्शन सिस्टम, इसमें नो ट्रैक्शन मोटर ऑन कोचेस, कोच में कोई भी ट्रैक्शन मोटर नहीं लगा होता है, लेकिन इसमें एमसी कोच में लगे होते हैं। ठीक है, मोटर कोच में लगे होते हैं। अब देख लेते हैं इसके पावर सोर्स। पावर सोर्स डीजल लोको से ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें डीजल लोको लगे हुए खींचने के लिए। दूसरा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर, वंदे भारत में देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं कोचेस में, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में देखा था। प्राइमरी सस्पेंशन इसका देख लेते हैं। कोयल स्प्रिंग होते हैं और इसमें भी कोयल स्प्रिंग होते हैं, साथ में डैम्पर्स होते हैं। तो प्राइमरी स्प्रिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग और एलएचबी कोच में आपके कोयल स्प्रिंग भी लगा होता है, बट इसमें इम्प्रूव्ड एयर स्प्रिंग विथ ऑप्टिमाइज ट्यूनिंग होती है। नेक्स्ट अगर देख ले, इसमें मैक्सिमम डिजाइन स्पीड इसका जो होता है वो 160 से 200 किलोमीटर पे वेरिएंट है। ये अप टू 180 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन किया गया है। ऑपरेशनल स्पीड इसकी 130 kmph है और ये अप टू 160 kmph जाते हैं ऑन अप्रूव्ड रूट। इसके एक्सेलरेशन देखते हैं, डिपेंड्स ऑन लोकोमोटिव, इंजन पे डिपेंड करता है इसके एक्सेलरेशन, लेकिन ये मच फास्टर है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन की वजह से। राइड कंफर्ट इसका एक्सीलेंट है, इसका सुपीरियर है। नॉइज वेरिएशन इसका, नॉइज एंड वाइब्रेशन लो है एंड इसका और भी कम है, लोअर है। ब्रेकिंग देख लें तो इसमें न्यूमेटिक डिस्क ब्रेक है, लेकिन इसमें ब्लेंडेड ब्रेकिंग लगते हैं। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक डिस्क एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें लगते हैं, जिसे ब्लेंडेड ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं। मेंटेनेंस इसका इजियर होता है और वंदे भारत में मोर एडवांस है एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। एनर्जी एफिशिएंट डिपेंड्स ऑन लोकोमोटिव, क्योंकि इसमें लोकोमोटिव लगे होते हैं, इंजन लगे होते हैं, इसलिए इसी पर डिपेंड करते हैं। बट एनर्जी इसमें बेटर है ड्यू टू रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी यूज होता है, जिसमें एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है इसमें, हु मैन्युफैक्चर्स वंदे भारत? वंदे भारत कौन मैन्युफैक्चर्स किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आईसीएफ चेन्नई, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया गया। इसका मैक्सिमम डिजाइन स्पीड कितना है? इसको डिजाइन किया गया है 180 kmph के लिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विच सस्पेंशन इज यूज? इसमें कौन से सस्पेंशन यूज किए जाते हैं? तो एयर सस्पेंशन। फोर्थ क्वेश्चन है, वंदे भारत में लोकोमोटिव लगे होते हैं या नहीं होते? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोगी कंटेन्स ट्रैक्शन मोटर? ट्रैक्शन मोटर किस बोगी में लगा होता है? तो मोटर कोच में लगा होता है, इसलिए उसे मोटर कोच ही कहा जाता है या मोटर बोगी कहा जाता है। तो एलएचबी और वंदे भारत दोनों ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लेकिन वंदे भारत का बोगी स्पेशली रीडिजाइन किया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन, हायर एक्सेलरेशन और सेमी हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए। इसी वजह से वंदे भारत ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा फास्ट फील होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को सब्सक्राइब करें।